महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग राज्य मंत्री रेखा आर्य ने राज्य के सभी जनपदों के जिला प्रोबेशन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और इस बैठक में केंद्र एवं राज्य पोषित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में रेखा आर्य ने कहा है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा समाज की ऐसी महिलाओं, बालिकाओं और बालकों के बारे में जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उन सबके संबंध विशेष संवेदनशीलता दिखाई जाए। बता दें कि निराश्रित एवं अनाथ महिला एवं बच्चों के संबंध में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके साथ ही बैठक में कोरोना काल के दौरान विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। विभिन्न जिलों में सैनिटाइजिंग, फॉगिंग और दवाओं का छिड़काव कराने के आदेश भी दिए। देखिए, महिला कल्याण की विंग है, महिला कल्याण विंग है महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की। आज उसी की जो है समीक्षा बैठक ली गई है। महिला कल्याण विभाग अपने आप में एक बड़ा ही संवेदनशील पार्ट है महिला सशक्तिकरण का, जहां पर हम ऐसी महिलाओं से और ऐसी बालिकाओं से अथवा ऐसे बालकों से हम लोग क्लोज होते हैं जो कि किसी न किसी रूप से समाज से पीड़ित होते हैं या किसी न किसी रूप से क्राइम के स्वरूप में हमारे पास आते हैं। तो इन बच्चों के लिए अथवा ऐसे निराश्रित महिलाओं के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और इस कोरोना के समय में हम लोग किस तरह से उनको हम लोग सुरक्षित रख पा रहे हैं, उन्हीं सभी व्यवस्थाओं पर समीक्षा की गई है। विभाग कोरोना की दिशा में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे खुशी है। मैं तो अपने चाहे वो हमारे निदेशक हों या हमारे सचिव हों या हमारे जिला प्रोबेशन अधिकारी हों, सभी लोग कोरोना को लेकर बड़े ही संवेदनशील है और ईश्वर की कृपा है कि अभी तक हमारे यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी मामला अभी तक नहीं आया है। डोईवाला की सौंग, जाखन और सुसवा नदी में आई बाढ़ से लोक निर्माण विभाग के साथ ही सिंचाई विभाग को भी काफी नुकसान हुआ है। जहां पर बुलावाला में सुसवा नदी पर बने पुल के पुश्ते बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे पुल पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर लोक निर्माण विभाग हरकत में आया और आनन फानन में कई अधिकारी पुल का मुआयना करने पहुंच गए और क्षतिग्रस्त हुए हिस्से की जल्द मरम्मत कराने की बात कही। करीब 25 मीटर लंबाई में, 30 मीटर लंबाई में जो डैमेज हो गया हमारा जो कर्टेन बना हुआ था, ये डैमेज हुआ। इसके नीचे हम एवियन की कर्टेन वाल लगाएंगे जिससे कि वो जो स्ट्रीम आती है उसको करंट को कम करके वो कटाव ना करे, वो स्काउरिंग ना करे वहाँ कि पुल को कुछ नुकसान होने की संभावना नहीं है। पुल को कोई भी नुकसान नहीं है। पुल की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए हमें कर्टेन वाल बनाना जरूरी है। कब शुरू हो जाएगा ये काम? मतलब एक हफ्ते में चालू हो जाएगा। कितना पानी के बहाव के कारण ज़्यादा बहाव तेज़ रहा होगा, इससे डैमेज हुआ है। होती है जो डैमेज होता है हम रिपोर्ट डेली करते हैं, उसका आकलन किया जा रहा है और जहाँ ज़्यादा सीरियस इशू होता है उसका हम तुरंत टेकअप करते हैं। जैसे इसको हम एक हफ्ते के अंदर टेकअप कर लेंगे। तो इसके जो गया हो पानी के बहाव तेज, जो स्ट्रीम रही होगी, इससे करंट ज़्यादा तेज़ रहा होगा, उससे कटाव के कारण। हरिद्वार के ज्वालापुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जहां पर धिरवाली में राम मंदिर शिलान्यास का जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। इस हिंसक झड़प में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की खबर फैलते ही लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर हालात जो है नियंत्रण में बने हुए हैं, लेकिन हालात बिगड़ ना जाएं इसलिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई और राम मंदिर शिलान्यास पर जश्न मनाया जा रहा था, जब दूसरे समुदाय ने यहां पर आकर पथराव शुरू कर दिए। मुस्लिम उन्होंने मुझे मारना शुरू करा, उनके हाथों तलवार, हॉकी, डंडे सब थे। मुझे 4-5 आदमियों ने घेर लिया और मेरे घर के आगे गली के आगे। मैं तो सामान लेने जा रहा था, घर का राशन लेने। मैं चलो राशन ले आता हूँ, राशन खत्म हो गया। तो उधर से आया, मैंने पूछा कि भाई मुझे क्यों मारे, क्या बात हो गई? मैं मारना शुरू कर दिया। तो ये हमारे यहाँ कोई पूजा हो रही है मंदिर में, मंदिर से लड़के आए, वो गए भाई, बात लड़ाई झगड़ा। उधर से हमारे लड़कों को भी मारता है, जो हिंदू के लड़के थे उन्हें भी मारते हुए ला रहे हैं। देखिए, अभी ये रात्रि में 8 साढ़े 8 के लगभग यहाँ थोड़ा सा बच्चों के उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो 2 पक्ष सामने आ गए थे, तो खैर अब शांति है और पुलिस फोर्स को यहाँ पर रख दिया गया। बाकी क्या कारण रहा, क्या है, उसकी जांच की जा रही है। जैसे भी फैक्ट्स आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।
किसी को दुर्घटना को किस तरह की दुर्घटना? नहीं, एक दो को कह रहे हैं चोट मामूली सी चोट लगी हुई है, उसको दिखाया जा रहा है, अभी जानकारी। तो वहीं पंतनगर से खबर आ रही है। पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम ने एक ऐसे गेहूं का बीज इजाद किया है जिससे आयरन, जस्ता और प्रोटीन की एक साथ भरपूर मात्रा मिल पाएगी। वैज्ञानिक की टीम ने इस बीज को बनाने के लिए 12 वर्ष का सफर तय किया है। इससे बनने वाले पदार्थों से कुपोषण और कोरोना जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता भी अन्य फसलों के मुताबिक अधिक है, जिससे किसानों को भी इसकी फसल से फायदा मिल सकेगा। इसमें जो प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गेहूं में, 12% से अधिक है, 12.5% से अधिक है। इसके अलावा इसमें जस्ता इसलिए महत्वपूर्ण है, आजकल देखिए कोविड-19 का जो चल रहा है दौर, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, इसमें सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो जो जस्ता से इम्यूनिटी होती है, इसमें जस्ता की प्रचुर मात्रा है, वो मात्रा लगभग 49 ppm तक है, जो कि सामान्य प्रजाति की तुलना में मतलब अधिक है। इसके और सबसे तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि प्रोटीन और जस्ता के साथ साथ इसमें आयरन जो लौह तत्व है उसकी भी मात्रा है, वो भी लगभग 40 ppm है। तो उसका एडवांटेज ये है कि खास करके माताएं बहनें जिनमें कि एनीमिया का बहुत प्रॉब्लम है, तो यदि ऐसी प्रजाति जिसमें कि प्रोटीन भी अधिक हो, जस्ता भी अधिक हो और आयरन भी अधिक हो, तो तीनों एक साथ हों तो वो बहुत बड़ी बात है। काशीपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पलक झपकते ही चोरी की घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते। नया मामला कुड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां पर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े दुकान से लाखों रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। वहीं इस मौके पर पहुंची पुलिस जांच की बात कह रही है, जांच शुरू कर दी है। फिलहाल चोर पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस कह रही है कि जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। काशीपुर में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं, इसकी बानगी देखने को मिली। दुकान में रखे लाखों की नकदी पर चोरों ने दिन दहाड़े हाथ साफ कर दिया। अभी तक चोरों की पकड़ नहीं हो पाई है, चोरों को गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है और पुलिस का कहना है कि जल्द चोरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मैं अपना बाथरूम करने के लिए ऊपर गया था। पहले मैंने पानी पिया, फिर बाथरूम करा। उसके बाद जब मैं नीचे आया तो नीचे आने के बाद ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद था, तो मैंने पड़ोस के वाले को बुला के दरवाज़ा खुलाया। उसने दरवाज़ा खोला तो जब मैंने एंट्री करी अंदर दुकान में, देखा गल्ला टूटा हुआ था, जिसमें मेरे 2 लाख रुपए थे जो बैंक में जमा करने थे, और जो खुले हुए पैसे थे वो काउंट नहीं करे वो कितने थे। ये कितने बजे की घटना हुई? ये सर 1:15 और 20 मिनट के बीच में हुई, 1 बजे के बाद जी, दोपहर में। तो आपने कोई पुलिस वगैरह को कोई सूचना? हाँ सर, पुलिस को आ रखी है, पुलिस अपना विवेचना कर रही है, उन्हें FIR वगैरह लिखवा रहे हैं, पुलिस आ रखी है। डोईवाला में CSC केंद्रों में श्रमिक कार्ड बनाए जाने की सुविधा शुरू की गई है, जिसके लिए राजीव गांधी पंचायत राज संगठन, युवा कांग्रेस, NSUI और किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डोईवाला तहसील और अन्य CSC में पहुंचकर मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता डोईवाला में ही श्रमिक कार्ड बनाए जाने की मांग कर रहे थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि 1 अगस्त से ये सुविधा शुरू हो जाएगी, मगर आज जाकर ये हमारी जो जीत है, हमारी जीत हुई है, और ये जीत हमारे संगठन की नहीं है, ये डोईवाला क्षेत्र के जितने गरीब श्रमिक हैं, जितने गरीब श्रमिक भाई बहन हैं, ये उनकी जीत है आज, और पूरे उत्तराखंड के श्रमिक भाई बहनों की जीत है। आज जिस चीज़ के लिए उनको 1000 से 2000 रुपये दिए जाते थे, अब वो सुविधा उनको मुश्किल से 100-150 रुपये में मिल पाएगी। तो बहुत बड़ी जीत है। मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आखिर सरकार ने गरीबों की सुनी और सरकार को इस और डिसीजन लिया। बेसिकली काफ़ी समय से मुझे लग रहा जो यहाँ के स्थानीय लोगों के जो बेसिकली मैं जो श्रमिक हैं उनकी डिमांड थी, क्योंकि उनको अभी तक श्रमिक जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको बनाने के लिए देहरादून जाना पड़ता था। तो अब शासन के निर्देश के क्रम में या श्रम विभाग के निर्देश के क्रम में जिनका कर्म का कल्याण बोर्ड है, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो हमारा सभी CSC हैं वहाँ पे भी ये लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड कोई भी श्रमिक अपना बना सकता है। इसका जो निर्धारित शुल्क है वो तय कर लिया गया है, और ये सभी जो CSC सेंटर हैं तो हमारे जो CSC के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो जो भी निर्धारित शुल्क है उसको अपने जो काउंटर है सभी CSC पे वहाँ चस्पा कराएंगे, ताकि किसी तरह की कोई शिकायत ना आए, और जो निर्धारित शुल्क है वही उनसे लिया जाए।
सिंह नगर में काशीपुर नगर निगम के मेयर की कोरोना जांच जब की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब रुद्रपुर नगर निगम के मेयर की भी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग समेत शहर में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही मेयर का गनर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कर दिया और साथ ही अब नगर निगम में स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग की जा रही है। जैसे ही आप लोगों को विदित है, आज जो है यहाँ हमारे नगर निगम के प्रथम व्यक्ति मेयर साहब जो है कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं, जो हमारा एंटीजन टेस्ट हुआ है। मैं रुद्रपुर के सभी जनता से ये अपील करूँगा कि आप लोग जो भी मेयर साहब के संपर्क में आए, आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए और हम लोग को इन्फॉर्म दीजिए ताकि हम उनकी सैंपलिंग कर पाएँ। सर, आज का उनका गनर भी पॉजिटिव आया है? हाँ, उनका गनर और वो पॉजिटिव आया। तो सर, किस तरह की ट्रेसिंग की जा रही है जो उनके संपर्क में आए हैं? उनके संपर्क जो क्लोज कांटेक्ट में जितने आए, एकदम जो क्लोज कांटेक्ट आए उनके सैंपलिंग हो चुकी है और जो अन्य जो कांटेक्ट वाले उनकी लाइन लिस्टिंग की जा रही है। उसके बाद उनके संपर्क वाले लाइन लिस्टिंग की जाएगी और उनमें फिर जो हमारा गाइडलाइन के आधार पर जो क्लोज कांटेक्ट का तुरंत होगा, जो संपर्क में जाए उनका 5वें दिन से पॉजिटिव आने की संभावना होती है, तो उसके बाद उनकी सैंपलिंग होगी। लेकिन मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि आप लोग कृपया अपने घर में जो भी मेयर साहब के संपर्क में आए हैं वो अपने अपने घरों में ही रहें, अपने को आइसोलेट रखें, जिससे हमारे यहाँ का कोरोना का बचाव हो सके। सितारगंज में तहसीलदार यूसुफ अली ने अवैध खनन कर रही जेसीबी मशीन और 4 डंपरों को ग्रामीणों की मदद से पकड़ा है। खनन माफिया प्रशासन को देख वहां से फरार हो गए। वहीं प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुट गया है। सितारगंज से खबर मिली जहां पर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। 4 जेसीबी और 4 डंपर जब्त किए गए हैं। वहीं मौके से खनन माफिया फरार हो गए। पुलिस को देखते ही हड़कंप मच गया खनन माफियाओं में। मौका पाते ही दोनों खनन माफिया वहां से फरार हो गए। सूचना मिली थी कि ऐसे से जो है 4 डंपर और एक जेसीबी जो है कैलाश नदी से जो है अवैध खनन कर रहे हैं और उनके द्वारा जो है रास्ता उसका सब तोड़ दिया गया है। सूचना पर मैं जो हूँ रात्रि करीब 12 बजे वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि 4 डंपर और एक जेसीबी जो है गांव वालों ने जो है रोक रखी है और उसको जो है फिर तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को जो है 4 डंपर और एक जेसीबी सौंप दी गई। रुड़की की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से 3 बाइक और 2 स्कूटी बरामद की गई हैं। वहीं बता दें कि एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया है कि लंबे समय से दोपहिया वाहनों की चोरी होने की घटना बार बार सामने आ रही थी, प्रकाश में आ रही थी, जिस पर लगाम कसने के लिए टीम का गठन किया गया था। चेकिंग के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोपहिया वाहनों की चोरी रोकने हेतु एक टीम गठित की गई थी। उक्त टीम के द्वारा चोरी हुए एक वाहन के संबंध में सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए लगातार उसके पीछे प्रयास करते हुए कनेक्टिविटी ऑफ एविडेंस, कनेक्टिविटी ऑफ सीसीटीवी फुटेज, कनेक्टिविटी ऑफ अक्यूज्ड इंश्योर करते हुए आज इस पूरी चेन को कंप्लीट करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अमनदीप, अविनाश और शुभांशु। और इनके कब्जे से और इनकी निशानदेही पर कुल 5 दोपहिया वाहन चोरी किए हुए बरामद किए गए हैं। उक्त खुलासे में चेतक में तैनात राजेश देवरानी, सब इंस्पेक्टर BS चौहान और सब इंस्पेक्टर विनोद रावत की अहम भूमिका रही है। उक्त खुलासे के लिए पुलिस टीम को SSP हरिद्वार सर की ओर से 2500 रुपये का पुरस्कार घोषित किया है। खबर रुद्रपुर से आ रही है। रुद्रपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रास्ते में ही एक युवक ने दम तोड़ दिया तो वहीं एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों की मौके पर ही बता दें परिजनों में अब कोहराम मचा हुआ है। स्थिति के बाद से ट्रक और बाइक की टक्कर हुई, हादसा हो गया, जिसके बाद से एक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। काशीपुर रोड पर जो प्रेम आश्रम है उसके पास एक ट्रक से एक रॉन्ग साइड से आती हुई मोटरसाइकिल टकरा गई थी, जिसमें 2 लोग सवार थे।
जो घायल हो गए थे कल रात 8:30 बजे की बात है, जिनको तत्काल हम पुलिस वालों की मदद और 108 की मदद से हॉस्पिटल ले आए थे। उनकी देर रात्रि में डेथ हो गई है और पंचायत नामक की कार्रवाई चल रही है और साथ साथ जाँच भी चल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के वर्चुअल सम्मेलन की आज से शुरुआत हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने नैनीताल जिले से इस सम्मेलन की शुरुआत की है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से प्रीतम सिंह ने सभी कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान समय में कोरोना का जो संक्रमण है वो बड़ी तेज़ी के साथ देश में और उत्तराखंड राज्य में फैला हुआ है और ऐसी विषम परिस्थितियों में हम किस तरीके से अपने साथियों से संवाद स्थापित करें, इसके लिए हमने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से जनपद नैनीताल के कांग्रेस के तमाम साथियों से जो है संवाद स्थापित किया और इस संवाद में हमने उनके सुझाव भी लिए, अपनी बात भी तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कही और किस तरीके से हम आगे बढ़ें इस पर जो है बहुत सारे सुझाव आए हैं। हम इस पर मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद आगे जो भविष्य की हमारी रणनीति होगी उसको तय करने का हम काम करेंगे। क्या कार्यक्रम आप लोगों को तय करना? नहीं, बहुत है ना, अभी तो शुरुआत है। आज पहली मर्तबा हम नैनीताल जनपद के लोगों से रूबरू हुए हैं, हम तमाम जनपदों के लोगों से रूबरू होंगे और उसके बाद एक मसौदा तैयार करेंगे जिसके माध्यम से भावी रणनीति तय की जाएगी। लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं, लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, तो इस तमाम बातों का तो समायोजन नहीं हो सकता, लेकिन एक कॉमन मिनिमम जो बात होगी उसके अनुरूप हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल की झील में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि झील में एक महिला का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। राहगीरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाव की मदद से शव को झील से बाहर निकाला। पिछले कई सालों से मांग रखी जा रही है, यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों द्वारा रखी जा रही है, बोट चालकों के द्वारा रखी जा रही है, भीमताल के स्थानीय लोगों के द्वारा रखी जा रही है कि यहाँ पर एक जल पुलिस की यूनिट हो भीमताल में, क्योंकि ये कुमाऊं द्वार है और इसके आसपास साताल नकुच्चाताल और लेके भी है, इसलिए यहाँ पर एक जल पुलिस की यूनिट की मांग वर्षों से की जा रही है। लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ पर साल भर में दर्जनों केस होते रह रहे हैं आसपास की झीलों में। आज ही देखो एक महिला के डूबने की, रानीखेत की महिला यहाँ पर डूब गई है। अगर यहाँ पर जल पुलिस की यूनिट होती तो महिला को बचाया जा सकता था, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट कल ही मिल चुके थे, तो जांच पड़ताल हो सकती थी और तालाब को गश्त की जा सकती थी और उसे बचाया जा सकता था। तो हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि यहाँ पर तुरंत एक जल पुलिस की यूनिट दी जाए, जिससे भीमताल, नकुच्चाताल, साताल आसपास की झीलों में डूबने की वालों को बचाया जा सके और यहाँ की छवि में कोई दाग ना लगे, क्योंकि ये झीलें पर्यटन की शोभा है और यहाँ पर डूबने के केसों से बार बार बदनाम होती हैं। इसलिए प्रशासन को शीघ्र सुनना है। किच्छा के दर्जनों लोग कोतवाली किच्छा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर वेंखुली में एक कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुमाऊं निधि लिमिटेड की एक संस्था ने उनसे रोजाना डेली कलेक्शन के नाम पर एक खाता खोला था, जिसने डेली कलेक्शन के नाम पर पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, जिसमें से उन्हें उनके पैसे पर अच्छा ब्याज देने का लालच दिया और लाखों रुपए जमा करा लिए। और रक्षाबंधन के बाद से कंपनी पर ताले लटके हुए हैं और कंपनी अधिकारियों ने अपना फोन बंद कर रखा है। इसमें आज ये कुमाऊं निधि लिमिटेड शाखा किच्छा में कोई एक ये कंपनी है, इसके डायरेक्टर राजू चौहान, अजय कुमार गोयल और मंजू चौहान, इन्होंने के द्वारा जो है जनता से जो है एक आरडी जो 100 रुपया पर डे के हिसाब से आरडी खुलवा रखी है। और तो आरडी का समय व्यतीत होने के बाद कुछ लोगों को पैसा नहीं मिला, तो ये लोग जो है तहरीर लेके थाने आए हैं। इस संबंध में जो है अभी जांच की जाएगी कि भाई ये कौन सी कंपनी है, इनके द्वारा जो है क्यों नहीं दिया गया है। हम 200 रुपये रोज किस्तें जमा करते थे, तो इन्होंने कहा कि आपको डबल पैसे करके हम देंगे। डबल करने के चक्कर में 1 साल हो गई हमको, मतलब लारा में देते रहे। फिर उसके बाद बोले 6 महीने के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, 3 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे, ऐसे करते रहे हमको। करने के बाद में अब इनके घर गए तो इनके घर में पता लगा कि बेच दिया था।
अच्छा। ऑफिस में गए तो ऑफिस में भी ताला लगा हुआ था। फिर हम लोग प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी को सूचना मिली तो बोले हम आपकी चलो थाने में चल के बातचीत करेंगे और सूचना देंगे थाने वाले, ये कानून कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा। प्रधान जी 300 रुपये डेली और 200 रुपये डेली रोज का था, 1 साल का खाता था ये। हमने जमा करा, हमारा 1,06,800 रुपये जमा है, लेकिन अब ये दे नहीं रहे हैं, 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अब ये भाग गए, ताले पड़े हैं उनकी ब्रांच में, घर पे भी और ब्रांच में। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कोई? यही नहीं, इस समय अब दूसरा किसी को लेके आए हैं, अब जो क्या होता है। यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।